सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 7 विषय गणित प्रकाश इकाई 2 घातांक अभ्यास 2E के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि ये बताया गया है कि संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है। संख्या को मानक रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, संख्या को मानक रूप में कैसे हम व्यक्त करते हैं। जैसे बहुत बड़ी संख्याएं हैं और इनको हम मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए, बड़ी या छोटी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए संख्या को 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या, जिसमें 1 समाहित है परंतु 10 नहीं, के द्वारा बदलते हैं। मतलब किसी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या को हम एक अंक के, मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगाकर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और शेष को हम 10 पे घात में ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए दिया गया है कि 5985। अब 5985 को हमको मानक रूप में बदलना है तो हमको 1 से 10 के बीच की एक संख्या चाहिए। तो 1 से शुरुआत करनी है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम एक अंक के बाद यानी 5 के बाद दशमलव लगेगा। तो जब हम 5 के बाद दशमलव लगाएंगे तो बाकी अंक को हम इस तरह से लिखेंगे 5.987985 गुणे 1000। अब देखिए 1000 को हम 10 पे घात 3 लिख सकते हैं। तो ये इसका मानक रूप हो गया 5.985 गुणे 10 पर घात 3। एक अंक के बाद ये दशमलव लग गया। इसी प्रकार से अगर बहुत बड़ी संख्या ले लीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान। अब देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान 5976 के बाद इतने शून्य है किलोग्राम। अब देखिए कि इसको अगर हम मानक रूप में व्यक्त करते हैं तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए आपको एक अंक के बाद दशमलव चाहिए, यानी पहली संख्या 1 और 10 के बीच होनी चाहिए, जिसमें 1 तो समाहित हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता है। तो यहाँ 5 देखिए, एक अंक के बाद यानी 5 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, बाकी को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात में लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 5.976 और एक के बाद 24 शून्य, इतनी बड़ी संख्या आएगी और इसको हम लिख सकते हैं 10 पर घात 24। अब ये हो जाएगा 5.976 गुणे 10 पर घात 24। ये इसका मानक रूप है। अगला सवाल, मान लीजिए एक बहुत छोटी संख्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना कूलाम है, दशमलव के बाद 19 अंक, इतना कूलाम है एक चार्ज। अब अगर इसे हम मानक रूप में व्यक्त करते हैं तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1 दशमलव, क्योंकि मानक रूप में क्या है, मानक रूप में हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो एक अंक के दशमलव लगाना है तो यहाँ देखिए 1 6, लास्ट में 1 6 है तो 1 के बाद दशमलव लगाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये दशमलव यहाँ से खिसका के खींच के हम यहाँ लाएंगे। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब ये खिसका के हम यहाँ लाएंगे तो 1.6 गुणे बटे 1 के बाद इतने शून्य लगेंगे, 19 शून्य हो गए, 19 होंगे। और इसको क्या ले सकते हैं 1.6 बटे 10 पर घात 19, क्योंकि यहाँ हमको 19 बार 10 का गुणा करेंगे तब हमको ये संख्या मिलेगी। तो ये इस प्रकार से ये नीचे 19 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पर घात 19 कूलाम। तो ये इसका मानक रूप है। तो बच्चों आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 2E पे। देखिए 2E का पहला सवाल दिया गया है कि 62 के बाद 2 2 4 3 7 शून्य है। इस संख्या को आपको मानक रूप में लिखना है। तो देखिए मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए इस संख्या को कि 62 के बाद जो 7 शून्य है, इस संख्या को हम इतना लिख सकते हैं 6.2 गुणे 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ हमें करना क्या है, क्या करना कि पहले दशमलव आपका यहाँ लगा था, इसके बाद दशमलव लगा था। अब दशमलव को हमको यहाँ खिसका के यहाँ लाना है। तो यहाँ लाना है तो हमको कई अंक खिसकाए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतना गुणे इतना लिख सकते हैं। और वही ये देखिए इसको हम 8 बार गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं, यानी 10 पर 8 का 10 को 8 बार गुणा। तो अब ये 10 पर घात कितना हो गया 8। तो एक शॉर्टकट भाषा में आप समझे कि दशमलव को हम यहाँ से जितने अंक अपने बाएं खिसकाएंगे, जितने अंक बाएं लाएंगे 10 पर उतना ही घात लगेगी। मतलब कि जितने अंक हम बाएं लाए, देखो कई अंक लाए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ से दशमलव को खींच के हम यहाँ लाए, कई अंक लाए 8 अंक इधर लाए तो 10 पर घात 8 लग गई और यही आपका उत्तर हो गया।
दूसरा देखिए, दूसरा सवाल दिया गया है कि 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेत मानक रूप का एक दूसरा नाम वैज्ञानिक संकेतन भी है, वैज्ञानिक संकेतन में कहते हैं। चलिए वैज्ञानिक संकेतन में हम कैसे लिखते हैं, तो इसी को संख्या को लेके हैं 0.00008। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8/1 के बाद 2 2 2 2 4 1 5 शून्य, चूंकि 5 अंक दशमलव हार गया तो 5 हम शून्य लगा देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000। इसको देखिए 10 पर घात ये 5 हो गया, 5 शून्य है ना, 5 बार गुणा करेंगे तो आपका ये हो गया 8.0 गुणे 10 पर घात ऋण 5। यहाँ देखिए नीचे था तो 10 पर घात 5 था, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो 10 पर घात ऋण 5 हो जाएगा। यहाँ एक चीज और गौर कर लीजिए, आप देखिए कि हम दशमलव आपका यहाँ था और दशमलव ले कहाँ गए, यहाँ ले गए, और जब दशमलव यहाँ से यहाँ ले गए तो कितने अंक इसके, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक, यानी जितने अंक दशमलव आप दाहिने ले जाएंगे उतना अंक उतना ऋण 5 हो जाएगा। तो शॉर्टकट भाषा में मानक रूप लिखने का सबसे आसान तरीका ये जान लीजिए कि दशमलव की स्थिति को हम बदलते हैं। दशमलव की स्थिति को जितनी अंक हम दाहिने लाते हैं 10 पर घात उतनी हो जाती है, दशमलव की स्थिति को जितनी अंक दाएं ले जाते हैं 10 पर घात ऋण उतनी हो जाती है। दशमलव के घात को अगर हम बाएं लाते हैं तो आपका धन 10 पर घात उतना धन लग जाता है, और जितनी अंक दाहिने ले जाते हैं वो 10 पर घात ऋण उतना हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ इस उदाहरण में हम दशमलव को 8 अंक बाएं लाए, 8 अंक बाएं लाए तो 10 पर घात 8 हो गई। यहाँ देखिए दशमलव को हम 5 अंक दाहिने ले गए तो 5 अंक दाहिने ले गए तो 10 पर घात ऋण 5 हो गया। देखिए सवाल नंबर 3 कहते हैं कि वैज्ञानिक का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो देखिए 460 करोड़, इसकी संख्या को हम 400 कितना वर्ष कहा थे, 460 करोड़ वर्ष। तो चलिए 460 करोड़ को हम अगर ये लिखते हैं तो आपका इतना हो जाता है। अब इसके बाद इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए आप जानते हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 4 के बाद दशमलव लगेगा। अब 4 के बाद दशमलव लगेगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4.6 गुणे 10 है। 1 के बाद कितने शून्य, 1 2, देखिए जितने अंक इधर आया है उतने ही शून्य इधर बढ़ेंगे और वही उस पर घात होगा। तो देखिए कितने अंक दशमलव पहले यहाँ था और यहाँ से दशमलव आप खींच के यहाँ लाए हैं, यानी बाएं लाए हैं। कई अंक बाएं लाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कई अंक बाएं लाए हैं, 9 अंक। तो 9 देख के बाद 9 शून्य, यानी इतना हो जाएगा और वही आपका इस पे घात लग जाएगा। भाई ये 9 इतनी, इसको हम 10 का 9 बार गुणा करेंगे तब हमें ये संख्या प्राप्त होगी। तो इसका बहुत ही आसान सबसे आसान सरल तरीका है कि जितने अंक दशमलव को हम बाएं लाएंगे 10 पर घात उतना लगा देते हैं, और जितने अंक हम दाहिने जाएंगे 10 पर घात हम उतना ऋण पर लगा देते हैं, बस। तो ये आपका 4.6 गुणे 10 पर घात 9 वर्ष इसका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 4 कहते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तो इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना दिया गया है, 15 करोड़ किलोमीटर, यानी 15 के बाद 2 2 4 3 7 शून्य किलोमीटर दिया गया है। तो इसे देखिए वैज्ञानिक संकेतन में हमें व्यक्त करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में हमें व्यक्त करना है, इसीलिए आप जानते हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 1 के बाद 1.5 आएगा। अब आप जान लीजिए कि दशमलव कहाँ है, दशमलव यहाँ है, यहाँ से आप बाएं लाएंगे और कितने अंक बाएं लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक, 8 अंक आप बाएं लाते हैं। तो जाहिर सी बात है 1.5 गुणे 10 पर घात 8 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 8 अंक 1 के बाद 8 शून्य, और उसको हम इस रूप में 10 पर घात 8। बस साधारण से वे में आप समझिए, आसान वे में, कि जितने अंक आप बाएं लाएंगे दशमलव को उतना 10 पर घात धन लग जाएगा, जितने अंक आप दाएं ले जाएंगे उतना 10 पर घात ऋण लग जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5 कहते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 पर घात 22 कुंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 के बीच आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान आपका दिया गया है 505.98 गुणे 10 पर घात 22 कुंटल।
अब देखिए अगर इसको हम साधारण संख्या में लिखें तो आप जानते हैं हमने आपको बताया है कि देखिए जितनी घात लगी है दशमलव को उतने अंक हम इधर ले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 22 घात लगी है तो इसको दशमलव को 22 अंक हम इधर ले जाएंगे। और 22 अंक ले जाने के लिए देखिए 2 अंक तो अंक दिया गया है तो हमें 20 शून्य बढ़ाना पड़ेगा, तब हम 22 अंक पहुंचेंगे। इसके बाद 20 शून्य जब बढ़ाएंगे तब हम दशमलव को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, क्योंकि दशमलव को हमको इधर से यहाँ ले जाने के लिए 22 अंक चाहिए। अब देखिए बस सीधे स्पष्ट हो गया कि कितने शून्य आपको बढ़ाने हैं, 20 शून्य बढ़ाने हैं। तो जाहिर सी बात है कि 598 के बाद कितने शून्य हो गए, 20 शून्य हो गए। देखिए ये सवाल नंबर 6 में 4 पार्ट दिए गए हैं। निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम इसे व्यक्त करते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि 425 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 42,50,000 को हमें संकेतिक भाषा में लिखना है। तो आप लिखिए 42,50,000, ये 42,50,000 लिखा है। तो इसे देखिए 4.25 गुणे 10 पर घात कितना, देखिए दशमलव को कहाँ से, यहाँ से हम यहाँ ले जाते हैं तो कई अंक ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक ले जाते हैं। तो ये 1 के बाद 6 शून्य और 4.25 गुणे 10 पर घात ये 6 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल दिया गया है 2 करोड़ 20 लाख। अब देखिए 2 करोड़ 20 लाख को हमने संख्या में लिख लीजिए। अब देखिए इसे संकेतन वैज्ञानिक संकेतन में हमें लिखना है तो दशमलव को देखिए यहाँ लाना है, दशमलव को यहाँ से हमको यहाँ लाना है, मतलब कि बाएं लेना है। तो कई अंक लाना है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक लाना है। तो ये 2.2 गुणे 10 पर घात 7 इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखिए दिया गया है 0.0000045, इसे संकेतन भाषा में लिखना है। तो देखिए हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा गौर कीजिए कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए दशमलव को हमको 4 के बाद लाना है। अब 4 के बाद अगर दशमलव को लाना है तो दशमलव यहाँ है और 4 के बाद लाना है तो कई अंक हमको खिसका ले जाना है, 1 2 3 4 5 अंक हमको खिसका ले जाना है। तो जाहिर सी बात है 5 अंक खिसका के ले जाना है तो यह हो जाएगा 4.5 गुणे 10 पर घात ऋण 5। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 4.5 बटे 1 के बाद 5 शून्य, फिर देखिए 5 शून्य है तो ये 10 पर घात 5 हो जाएगा। और डायरेक्ट आप यहाँ देखिए 10 पर घात ये ऋण 5 ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा 10 पर घात ऋण 5 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ देख करके। इसी तरीके से ये चौथा वाला पार्ट दिया गया है, देखिए 0.0025 दिया गया है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो अब देखिए इसे लिख सकते हैं 2.5 गुणे 1000, मतलब दशमलव को 3 अंक हमें ले जाना है, इसमें इतने से भाग दे देंगे, 2.5 में 3 1000 से भाग दे देंगे, ये हमें मिल जाएगी। अब देखिए ये 1000 को 10 पर घात 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये 2.5 गुणे 10 पर घात ऋण 3 इसका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 7 कहते हैं कि निम्नांकित को साधारण संख्या में लिखिए। इन सवालों को आपको साधारण संख्या में लिखना है। तो देखिए इसके पहला पार्ट दिया गया है कि 2.5 गुणे 10 पर घात 4। तो आइए इसे हम साधारण संख्या के रूप में लिखते हैं। देखिए 2.5 गुणे 10 पर घात 4। अब देखिए 10 पर घात 4 मतलब है 10 का 4 बार हम गुणा करेंगे। तो 10 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 के बाद 4 शून्य यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो जाएगा। अब देखिए 10,000 में हम जब 2 से 10.5 से गुणा करेंगे तो ये आपका 25,000 उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दूसरा दिया गया है कि 1.75 गुणे 10 पर घात 6। अब 10 पर घात 6 का मतलब कि 10 का 6 बार गुणा, और 10 का 6 बार गुणा करेंगे तो 1 के बाद कितना हो जाएगा, 6 शून्य हो जाएगा। और इस प्रकार से जब इसमें इसको हम गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 1.75 गुणे 10 पर घात 6, इतना मतलब गुणा करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तो 17,50,000 आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखिए ये ऋण घात लगी है। तो ऋण घात लगी है तो ये 10 से इसका मतलब ये छोटी संख्या है। तो 1.21 गुणे 10 पर घात ऋण 8। अब देखिए 1.21 गुणे 10 पर घात ऋण 8 को हम देखिए जब नीचे ले आएंगे तो 10 पर घात 8 हो जाएगी, और 10 पर घात 8 हो जाएगी मतलब 10 का 8 बार गुणा, और 10 का 8 बार गुणा करेंगे तो 1 के बाद 8 शून्य हो जाएगी। अब देखिए इसे जब हल करेंगे तो दशमलव को हम यहाँ लाएंगे 8 अंक इधर, तो 8 अंक इधर लाएंगे तो इसका मतलब 7 शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 के बाद 7 शून्य, उसके बाद 121 इसका उत्तर हो। इसी प्रकार से चौथा पार्ट देखिए 4.5 गुणे 10 पर घात ऋण 5। अब देखिए ऋण 5
नीचे अगर लाएंगे तो ये धन 5 हो जाएगा, और धन 5 बार गुणा करेंगे तो 1 के बाद 5 शून्य हो जाएगा, और जब इसे दशमलव में ऊपर से भाग देंगे तो 0.0000045 इसका उत्तर हो गया। देखिए इसका 5वां पार्ट कहते हैं कि 2.3 गुणे 10 पर घात ऋण 7। तो आइए इसे हल करते हैं। 2.3 गुणे 10 पर घात ऋण 7 मतलब कि 2.3 बटे 10 पर घात धन 7 हो जाएगा। इसे नीचे ले आएंगे तो धन 7 हो जाएगा, और इसका मतलब 1 के बाद 7 शून्य लग जाएगा, और जब हम इसे भाग देंगे तो ये 0.7 अंक पहले आ जाएगा। 7 अंक आपका बाएं आ जाएगा, और 7 अंक बाएं आने के लिए 6 शून्य आपको बढ़ाने पड़ेंगे। इस प्रकार 0.0000023 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये दिया गया है, 6वां दिया गया है 2.5 गुणे 10 पर घात ऋण 4। तो देखिए 2.5 गुणे 10 पर घात बटे 10 पर घात 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 10 पर घात 4 है तो इसका मतलब 1 के बाद 4 शून्य यानी 10,000 हो जाएगा। उसके बाद जब इसे हम 10,000 से इसमें भाग देंगे तो 4 अंक ये दशमलव बाएं आ जाएगा, और 4 अंक बाएं आने के लिए 3 शून्य बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब 0.00025 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 8 कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 पर घात ऋण 28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो आइए पहले इस संख्या को हम साधारण भिन्न में बदलें। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया गया है भाई, जितना दिया गया है 9.107 गुणे 10 पर घात ऋण 28 ग्राम लिख लिया। अब देखिए 10 पर घात ऋण 28 ग्राम है, तो ये जब नीचे आएगा तो धन 28 हो जाएगा। तो यानी 9.107 बटे 10 पर घात 28। अब देखिए 10 पर घात 28 मतलब कि 10 का हम 28 बार गुणा करेंगे, और 10 का जब हम 28 बार गुणा करेंगे तो 1 के बाद 28 शून्य हमको मिलेगा। और देखिए जब इससे हम इस संख्या में भाग देंगे तो ये दशमलव संख्या 28 अंक इधर आएगी, और 28 अंक इधर आने के लिए 28 अंक आपका बाएं आने के लिए 1 अंक 9 तो पहले से दिया गया है, 27 हमें शून्य बढ़ाना पड़ेगा। कैसे शून्य बढ़ाने पड़ेगा? 27 शून्य बढ़ाना पड़ेगा, और ये 9 28। अब ये दशमलव 28 अंक इधर आई, तो देखिए दशमलव बिंदु और 9 के बीच में कुल कितने शून्य हो गए? 27 शून्य। तो इस प्रकार से 27 शून्य इसका आंसर हो गया, और इस प्रकार से ये अभ्यास 2 ही समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम अगले अभ्यास के साथ, तब तक के लिए